सिल्ली में JLKM प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन। कई नेताओं ने थामा पार्टी का दामन। सिल्ली प्रखंड में JLKM कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान JMM और कांग्रेस छोड़कर आए नए सदस्यों का भव्य स्वागत किया गया। पार्टी नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सभी नए सदस्यों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर नए सदस्यों ने JLKM की नीतियों और विचारधारा की जमकर सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और JLKM राज्य में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। इनका हार्दिक स्वागत है। जगत जनता में माला का स्वागत करें। किसी पर मातो बासार में पंचायत के मुखिया भी है। हमारे बीच सिल्ली प्रखंड के सोनातो अनगढ़ा विभिन्न प्रखंड के आए हुए तमाम JLKM के पदाधिकारी सभी को सामूहिक पदाधिकारी उपस्थित है। हम इनका भी मीडिया बंधु, प्रेस के मीडिया जितने हैं, यूट्यूबर, सभी को सामूहिक रूप से जोहार। रात में भी जब सोचता हूँ सो के तो मुझे आश्चर्य होता है कि आज झारखंड की जो स्थिति है 25 साल के दरमियान वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही गर्त में जा रही है। और उसके लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है झारखंड में, झारखंडियों के लिए कोई अगर लड़ रहा है तो वो है टाइगर जयराम महतो। आने वाले दिन अगर JLKM का सत्ता में नहीं रहती है तो झारखंड की इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसे हम सभी को, अगर हम झारखंडी हैं वाकई, तो हम सभी को सोचना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए। लोग कहते हैं विपक्ष के लोग टायर जला के या चिल्ला के गाली बक के जो है जयराम महतो MLA बनते, यह गलत बात है। मैं हृदय से कहना चाहता हूं, दिल से कहना चाहता हूं कि जयराम महतो जी का झारखंड के प्रति, झारखंडियों के प्रति दर्द है, तकलीफ है। उनके दर्द, उनके तकलीफ को वो जान रहे हैं, इसलिए वो चिल्लाते हैं। और जिसके दिल में दर्द रहता है, तकलीफ रहती है, वो चिल्लाएंगे ही, आवाज उठाएंगे ही, भले कुछ भी हो जाए। और आज तक मैं बता रहा हूं, जितने भी राजनेता रहे सत्ता में, वो झारखंड के हित में नहीं, झारखंडियों के हित में नहीं, वो केवल और केवल पैसा कमाने के लालच में सत्ता में रहे, लोगों को ठगने का काम किए, राज्य को लूटने का काम किए। तो ये बहुत सारे मुद्दा है, बहुत सारे चीजें हैं जो हम युवा ही नहीं, जितने भी शिक्षित लोग हैं सभी को समझने का जरूरत है, जानने का जरूरत है। बाकी अगर आप झारखंडी हैं तो कम से कम ज्यादा नहीं 10 मिनट 20 मिनट झारखंड के बारे सोचिए और सोच के निचोड़ निकालिए कि झारखंड की स्थिति वाकई क्या है। आज जो हमारे पूर्वज झारखंड राज्य के लिए लड़े थे, जिस उद्देश्य के लिए लड़े थे, क्या वो झारखंड उस राह में अभी जा रही है? तो आपको, आपके जीवन को क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि झारखंड की स्थिति क्या है, नहीं है। बहुत सारे वक्ता है, हमको शोध करने के लिए बोला गया, बहुत सारा बातें हैं। मैं
और भी जगह जो है बड़ा प्रोग्राम होगा और भी सारे लोग आएंगे, वो कोई दो राय नहीं है। सभी पार्टियां क्या की नहीं की सभी लोग जानते हैं। एकमात्र झारखंड में कोई भी कास्ट का लोग रहे, वही निवेदन हम करना चाहेंगे भाई, जातिवाद में नहीं लड़ना है, समाजवाद में नहीं लड़ना है, राज्य को बचाना है। राज्य को बड़े चीजों के लिए आप सोचिए। आप यहाँ 40% मिनरल्स है, खनिज संपदा है राज्य में, लेकिन कौन गरीब का पेट, कौन गरीब के परिवार में किसी के पास जा रहा है? कितना परसेंट जा रहा है बताइए? केवल और केवल उद्योगपति के हाथ में जा रहा है यहाँ का राज्य का सारे खनिज संपदा। ये सोचने वाली बातें हैं। तो इसलिए जितने भी शिक्षित हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सोच विचार करके आने वाला दिन झारखंड में केवल और केवल कोई भी समुदाय के लोग रहे, कोई भी जाति के लोग रहे, लोग कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपसी विवाद कराएंगे, आपको लड़ाएंगे, लेकिन उसमें आप लोगों को भटकना नहीं है और झारखंड को बचाना है। छोटे छोटे चीजों में उलझना नहीं है। सभी हम लोग झारखंडी है, सभी भाई भाई है, सभी मिलकर रहेंगे और एक सोने का झारखंड जो सभी जानते हैं, सभी प्रदेश के लोग जानते हैं कि झारखंड एक सोने का झारखंड है। लेकिन क्या फायदा? नाम से फायदा है नहीं। जब तक यहाँ प्रति व्यक्ति संपन्न नहीं होंगे तब तक सोने का झारखंड कहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए टाइगर ज़रा जो है उनके सोच, उनके विचार को अपनाना है, जन जन तक पहुंचाना है और झारखंड में सरकार बनाना है। तो सोच में इधर से कहने का बार बार आ रहा है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, ना दिन को सुकून है, ना दिन को सुकून है, ना रात को शेर। झारखंड में झारखंडियों को कैसे अपना अधिकार दिलाएंगे, इसके लिए टाइगरदार रहते हैं बैठे, इसके लिए हमेशा टाइगरदार रहते हैं बैठे और उसके साथ साथ हमारे देवेंद्र भी। नमस्कार। इतने करके मैं अपने वक्तव्य को